का जो हमारा टॉपिक है वह है सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम। उसको बोलते हैं सौर परिवार। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल या सौर परिवार है ना। परिवार का मतलब होता है फैमिली, है ना। जैसे हमारे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, दादा होती है, दादी होती है ना, ताऊ होता है, ताई होती है, चाचा चाची, भाई बहन, है ना। ये हमारा परिवार है ना। तो हमारे परिवार का मुखिया कौन होता है? जो सबसे बड़ा हमारे परिवार में होता है, तो हाँ, दादा। ठीक है, उसी प्रकार से देखो सौर परिवार में जो हमारे दादा हैं वो सूरज है। कौन है? सूरज। ये सूरज का परिवार है। सूरज को बोलते हैं सन। क्या बोलते हैं? सन। देखो ये सूरज है, इसको सन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका परिवार, इसके मतलब 8 ग्रह जो इसके साथ मिले हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये अपने आप है। तो इसके परिवार में कितने सदस्य हैं? अपने आप को लगा, इसको लगा करके कुल 9 सदस्य हैं। ठीक है, सूरज और उसके 8 सदस्यों को इसका परिवार कहेंगे। ठीक है, तो सदस्य क्या है इसके? ग्रह। अब पढ़ेंगे हम ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, देखो सूरज सबसे बीच में दिखा रखा है, और जो पिंड या जो गोले, ग्रह तुमको पूछेगा कोई कि या आपको कोई पूछेगा कि भाई ग्रह क्या होता है, ग्रह किसे कहते हैं? वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, है ना। जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। देखो यहाँ पर ये सूरज है, और ये देखो ये सड़क जैसे दिख रही है। देखो ये पहला वाला गोला है, ये वाला बुध, ये इसके चारों तरफ यहां से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है। अब फिर उसके बाद दूसरा सदस्य 2 नंबर का कौन सा है? शुक्र। ये दूसरा यहाँ पर शुक्र घूम रहा है, ये है ना, ऐसे। फिर तीसरा घूम रहा है, फिर चौथा घूम रहा है ऐसे, ऐसे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, सब अपने पथ माने रास्ते में घूम रहे हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो वे सभी उल्का पिंड जो सूरज के चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, वे सभी पिंड मतलब बहुत बड़े बड़े गोले होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक गोला है, वैसे ही हमारे और पृथ्वी के अलावा 7 और बड़े बड़े गोले हैं जो किसका चक्कर लगाते हैं? सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी पिंड, जो भी बॉडी, है ना, सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं, है ना, ऐसे घूमते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। समझ में आ गया? तो भाई सूरज के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह लगा रहे हैं चक्कर। देखो ये सबसे बीच में सूरज है, पहला ये बुध है, बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। दूसरा कौन सा? शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। तीसरा जो ग्रह है पृथ्वी है, पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। चौथा फिर देखो मंगल है, मंगल को मार्स कहते हैं। 5वां जुपिटर है, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं। और छठा क्या है? सैटर्न। इसके लिए बाहर जो सैटर्न शनि ग्रह है उसके बाहर एक छल्ला भी पाया जाता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद है शनि, अरुण को बोलते हैं यूरेनस, और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। तो ये टोटल कितने? एक। सबसे पहला नंबर किसको दिया गया है? जो सूरज के सबसे नजदीक है। उसके बाद का जो है दूसरे नंबर का है शुक्र। तीसरे नंबर पे कौन से है सूर्य से? चौथे नंबर पर मंगल। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा? नहीं, सबसे बड़ा ये बृहस्पति, याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और लाल ग्रह कौन सा है? मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं। चमकीला ग्रह कौन सा है? और ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन भी संभव है? पृथ्वी का रंग कैसा होता है? हरा। हरा क्या दिखाता है? पेड़ पौधे। और नीला क्या दिखाता है? जल। इसमें पानी ज्यादा है कि जमीन और वन ज्यादा है? पानी ज्यादा है। पृथ्वी में पानी 70% है और जमीन और वन 30% है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस गतिविधि के द्वारा हमने क्या सीखा? आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल, सूरज और सूरज के परिवार के सदस्यों के बारे में जाना। अब मुझे लगता है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि सौर मंडल किसे कहते हैं, है ना। सूरज और सूरज के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, सूरज का परिवार क्या है? उसके 8 ग्रह। समझ में आया? तो इसमें हम एक छोटा सा नाटक भी कर सकते हैं कि एक बच्चा क्या करेगा, बीच में सूरज बन जाएगा। ठीक है, वो खड़ा रहेगा। ये सूरज एक तारा है। सूरज क्या है? तारा। तारा किसको कहते हैं?
जो अपने जो घूमता नहीं है, अपने इधर इधर उधर नहीं घूमता, कहीं एक जगह पे स्थिर रहता है, उसको तारा ऐसे चमक टिम टिम करता रहता है। तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। सूरज क्या है? वो रोशनी दे रहा है, वो कहीं नहीं घूमता, ऐसे नहीं घूमता, वो एक जगह पे स्थिर रहता है। ठीक है, ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऐसे। ठीक है, कोई जो यहाँ पर नजदीक होगा वो छोटा चक्कर लगाएगा, जो बहुत दूर होगा वो बहुत बड़ा चक्कर लगाएगा, और उसको बहुत कई वर्ष लग जाते हैं घूमने में, एक चक्कर में। ठीक है ना? तो ये सब इनको बोलते हैं, घूमने को बोलते हैं गति करना। क्या बोलते हैं? गति करना। अपनी गति, गति मतलब इनकी स्पीड धीरे धीरे हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 9 बच्चे चाहिए, एक सूरज बनेगा और 8 ग्रह बनेंगे। ठीक है, उनके आगे सबके नाम लिखे रहेंगे। एक का नाम होगा, क्या होगा? पहले का क्या होगा? बुध। दूसरे का नाम क्या होगा? तीसरे का? चौथे का? मंगल। पांचवे का? बृहस्पति। ये सबसे मोटा वाला लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, ये मोटी है ना, ये इसको लेंगे, ये बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? पायल को देंगे, वो क्या बनेगी? बुध बनेगी वो। ठीक है, ये और ये भी हो सकता है छोटा, ये है ना, छोटे छोटे। और इसको जिसके बाहर से ऐसे करके छल्ला रहेगा, उसको क्या लेंगे? शनि ग्रह। तो ऐसे गतिविधि करेंगे बेटे। और तुम अगर इसको नाटक या थोड़ा सा स्मॉल स्किट कर लेंगे विज्ञान की क्लास में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सौर मंडल क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि सौर मंडल क्या है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।